हेलो बच्चों, आज हम मिल रहे हैं 27 जनवरी जेई मेन अटेम्प्ट 1 है ना, जो शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ है। और इस पेपर में ऑब्वियसली जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबके क्वेश्चन पूछे गए और इसमें फिजिक्स के जो पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है, वैसे के वैसे और वही सिंपल इजी प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं। और हम लोगों ने जो स्टूडेंट्स ने इफेक्टिवली पेपर देकर आए हैं तो उनसे बातचीत करके कुछ क्वेश्चंस को हमने रिट्रीव किया है और उसके बेसिस पे हमने कुछ आप लोगों के लिए हेल्प के लिए क्वेश्चंस को आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट यू हैव अ फेयर आइडिया कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर जेई मेन के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस ऑफिशियली जेई मेन ने पेपर आउट नहीं किया है, ये हम लोगों ने स्टूडेंट्स की मदद से थोड़े क्वेश्चंस गैदर अप किए हैं सो दैट यू हैव अ फेयर आइडिया। तो इसी सीरीज में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टोटल 10 क्वेश्चंस अप टिल नाउ इन पर्टिकुलरली फिजिक्स, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं विद दिस क्वेश्चन। एज यू कैन सी ये वाला क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से पूछा गया है और अगर मैं बोलूं कि टफनेस के लेवल पे काफ़ी इजी प्रॉब्लम कहा जाएगा, बिकॉज ये स्ट्रेट अवे एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ पर ये कह रहा है कि बताइए एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक कंटेनर में या वेसल में रखा हुआ है और यहाँ पे दो लिक्विड्स हैं जो ऑब्वियसली इमिसिबल हैं आपस में, और यहाँ से एक ऑब्जर्वर होगा जो कि इसको देख रहा होगा। तो पूछा है बताइए कितना उसको डेप्थ फील होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम जानते हैं कि वी यूज द फॉर्मूला ऑफ शिफ्ट, है ना, क्योंकि ये एक स्लैब की तरह बिहेव करेगा, ये भी एक स्लैब की तरह बिहेव करेगा। तो ग्लास स्लैब में हम शिफ्ट का जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है T इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू रिलेटिव। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे दो स्लैब्स हैं, दोनों ऐड हो जाएंगी। तो देखो जरा, तो क्या फॉर्मूला बन गया, 6 इंटू 1 - 1 अपॉन 3/2 प्लस 6 इंटू 1 - 1 अपॉन 8/5। ध्यान रखिए मैं शिफ्ट का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, क्वेश्चन में अपेरेंट डेप्थ मांगी है। डायरेक्टली अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, बट मेरे यूजुअल प्रैक्टिस में शिफ्ट है तो अपन इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 6 इंटू 2/3 तो 6 इंटू 1/3 प्लस 6 इंटू ये हो जाएगा 5/8, तो ये हो जाएगा 5/8, 3/8, तो ये हो गया 3/8। तो यहाँ से थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, तो 9/4, तो ये हो गया 2 + 9/4, आई थिंक ये सही है, और ये हो गया 17/4। तो 17/4 सेंटीमीटर का शिफ्ट है, मतलब यहाँ से ये 17/4 सेंटीमीटर ऊपर फील होगा। तो डेप्थ कितनी फील होगी, तो डेप्थ कितनी हो जाएगी 12 - 17/4, है ना, तो ये हो जाएगा 48 - 17/4, तो इफेक्टिवली 31/4 सेंटीमीटर, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका ईएम वेव से क्वेश्चन है, आपसे पूछा है इंटेंसिटी ऑफ वेव कितनी होगी। चलिए, तो अब इंटेंसिटी ऑफ वेव और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेव ट्रैवलिंग वेव है उसकी इक्वेशन आपको इजीली मेंशन्ड है, बता रखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होगा उसका स्क्वायर इंटू स्पीड ऑफ लाइट, है ना, जो कि हम लोग स्पीड ऑफ लाइट c से डिनोट करते हैं। तो पहले अगर ऐसी एक इक्वेशन दे रखी है तो हमें यहाँ से पहले स्पीड ऑफ लाइट निकालना होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, ओमेगा बाई ये क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स का एक्सप्रेशन, तो ये हो जाएगा ओमेगा बाई के। तो ओमेगा बाई के का वैल्यू कितना हो गया 1.5 इंटू 10⁻⁷ होल अपॉन 0.05। ठीक है, तो ये इफेक्टिवली वही बन गया। आप अगर देखेंगे तो ये 1/20 का फैक्टर है, तो ये 3 इंटू 10⁸ ही दे रखा है। तो ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट जो हमें पता भी है और इफेक्टिवली कोई चेंज भी नहीं है, मतलब यहाँ से एक और चीज पता लग गई कि ये लाइट एक्चुअली वैक्यूम में ट्रैवल कर रही थी, हालांकि इतनी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से अब इंटेंसिटी निकालनी है, तो हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी इन्होंने मेंशन कर रखी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इलेक्ट्रिक फील्ड एज यू कैन सी 200 वैल्यू दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, तो 200 का स्क्वायर, और स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है आपको 3 इंटू 10⁸। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू न्यूमेरिकली आप सॉल्व करेंगे तो 53.1 इंटेंसिटी है, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा और ये क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर का मिक्स क्वेश्चन है, जहां पर आपको 10 वोल्ट की एक बैटरी दे रखी है, कैपेसिटर है, 4 रेजिस्टर्स हैं, और पूछा गया है कि बताइए कि स्टेडी स्टेट पे इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा। तो स्टेडी स्टेट पे हम जानते हैं कि कैपेसिटर से कोई करंट पास नहीं करता है और कैपेसिटर इफेक्टिवली एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो चलिए, अगर ओपन सर्किट हो जाता है, यहाँ से करंट पास नहीं करेगा, तो यहाँ से बैटरी से जो भी करंट आ रहा होगा
वो यहाँ से गुजरते हुए यहाँ निकल जाएगा और यहाँ से गुजरते हुए यहाँ निकल जाएगा। इसका मतलब है इस वाली ब्रांच में 6 और 4 सीरीज में आ जाएंगे, 1 और 2 सीरीज में आ जाएंगे। तो यहाँ से कितना करंट पास होगा, 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम रेजिस्टेंस है, तो करंट आ जाएगा 1 एम्पियर। और यहाँ से जो करंट पास कर रहा होगा इस पर्टिकुलर सीरीज ब्रांचेस में, तो आप देखेंगे कितना 10/3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होगा। तो चलिए, तो अगर मैंने इसको जैसे रिलेटिव पोटेंशियल इसका अगर मैंने 0 मान लिया तो ये हो जाएगा आपका 10 वोल्ट पे, है ना, ये आपका 0 वोल्ट पे है ही सही। तो इसका वोल्ट कितना हो जाएगा देखिए जरा, इसका हो जाएगा सीधे सीधे 4 वोल्ट, है ना। और इसका कितना हो जाएगा, करंट कितना है 10/3, तो इसका कितना हो जाएगा 20/3 वोल्ट। तो ये 20/3 वोल्ट खाली IR की वैल्यू यूज करते हुए 20/3 और 4। तो अब मुझे अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया अक्रॉस कैपेसिटर, तो वो हो गया 4 - 20/3 का जो भी मॉड का वैल्यू आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 8/3 वोल्ट आ गया, है ना। तो ये 8/3 का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कैपेसिटर के अक्रॉस। तो चार्ज कितना हो जाएगा, C इंटू जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, C है आपका 150 और ये हो जाएगा 8/3। तो यहाँ से ये गया 50, तो यहाँ से आ गया 400 माइक्रोकूलम। तो यहाँ से आपका आंसर हो गया 3 और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या आया है, तो अगला सवाल है SHM चैप्टर से, और ये भी काफ़ी इजी प्रॉब्लम कहा जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल स्टैंडर्ड काइनेमेटिक्स का सवाल है। SHM के काइनेमेटिक्स का कहा है, एक पार्टिकल SHM कर रहा है ना। लेट्स से ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। कहता है कि एम्पलीट्यूड जो दे रखा है वो तो आपको मेंशन्ड है 4 सेंटीमीटर, है ना। और स्पीड ऑफ पार्टिकल मीन पोजीशन से अगर ये गुजरता है तो इसके पास स्पीड है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की। ओके, तो बोलता है बताइए कि कितनी दूरी पर इसकी स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी, स्पीड हाफ कहां पर होगी। ऑलराइट, तो जो 10 सेंटीमीटर की स्पीड दे रखी है आपको, तो हम जानते हैं कि 10 को हम मीन पोजीशन पे स्पीड कितनी होती है, ओमेगा इंटू ए। चलिए ठीक है, और किसी भी एक्स पोजीशन पे पता नहीं हमें कि वही तो वैल्यू निकालनी है, उस जगह पे स्पीड इसकी 5 हो जानी चाहिए, ऐसा ये कह रहा है। तो इन जनरल एनी पोजीशन व्हाट इज द फॉर्मूला, v इक्वल टू ओमेगा √a² - x²। यही तो हम यूज करते हैं, हमें x निकालना है, ये आपको डेटा दे रखा है। तो क्या होगा, जैसे हम रेशियो लेंगे तो ये बन जाएगा, और स्क्वायर रेशियो लेके स्क्वायर भी कर दें अगर हम, तो ये बन जाएगा 4 इज इक्वल टू a² अपॉन a² - x²। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि क्या बन गया, ये 4a² - x² इज इक्वल टू a²। तो आप देख सकते हो x की वैल्यू कितनी आ गई, √3a/2। a का वैल्यू आपको ऑलरेडी मेंशन्ड है 4 सेंटीमीटर, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। दैट इज सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें जरा क्या आया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मांगी है। अब यूजुअली ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी भी नहीं कह सकता मैं, बस थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल है। हम लोग थोड़ा सा इस फॉर्मूले के साथ में पर्टिकुलरली ऑब्सेस से होते हैं कि इंटरनल एनर्जी का मतलब है NCV डेल्टा T, है ना, या फिर NCVT करके हम फॉर्मूला यूज करते हैं, और वो यूजुअली होती है मोलर स्पेसिफिक हीट, है ना। और यहां पर आपको जो डेटा दे रखा है वो मास में दे रखा है, इसका मतलब ये एक्चुअली स्पेसिफिक हीट मेंशन की है। तो थोड़ा सा फॉर्मूले और यूनिट्स को ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। लेकिन जल्दबाजी में अगर आप मोल्स ढूंढने लग जाएंगे तो, क्योंकि गैस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कौन सी गैस है, मोल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये आपसे ये जानना चाह रहा है कि जो हम यूजुअली कैलोरीमेट्री चैप्टर में कैसे सॉलिड्स के लिए फॉर्मूले यूज करते हैं MS डेल्टा थीटा, तो उस तरीके से ये क्वेश्चन गैस के लिए बना दिया इन्होंने, है ना, क्योंकि स्पेसिफिक हीट का डेटा दिया हुआ है, ना कि मोलर स्पेसिफिक हीट का। तो चलिए, तो कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी फॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस बोला है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मतलब आप अगर इंटरनल एनर्जी ऑफ चेंज इन गैस को यूज करेंगे तो वो हो जाएगा MS डेल्टा T। ये फॉर्मूला हो गया सिंपल, ठीक है ना। तो जरा देखिए, तो क्या मेंशन्ड है आपको यहाँ पे, मास दे रखा है ऑलरेडी 0.08, बहुत बढ़िया। स्पेसिफिक हीट मेंशन्ड है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जूल में पूछा है और डेटा कैलोरी में दे रखा है। तो क्या करना पड़ेगा, तो 0.17 किलो कैलोरी है वापस, तो 10⁻³ तो करना ही है ना। तो यहां से तो क्या हो गया, कैलोरी में आ गया, मास से मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर चुका हूं, और डेल्टा T 5 का है, ठीक है। और लेकिन ये पूरा आंसर किस में आएगा, ये पूरा आंसर आएगा कैलोरी में। तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट फैक्टर वी यूज अ फैक्टर ऑफ 4.2, ठीक है।
तो यहाँ तक तो हमें कैलोरी में मिलता, 4.2 से मल्टीप्लाई करके जूल में हो गया, और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा 284.4 जूल्स, जिसको आप 284 जूल्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 284.4 जूल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कन्वर्जन फैक्टर ये हम कंफर्म नहीं कह सकते अभी कि स्टूडेंट्स को एग्जाम में दिया था या नहीं दिया था, बट ये काफी स्टैंडर्ड सा कन्वर्जन फैक्टर है कैलोरी और जूल का, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्टूडेंट्स याद रखेंगे, और यहाँ से बस आपका क्वेश्चन आसानी से हो गया। तो दिस वर दी 5 क्वेश्चंस विच आई डिस्कस्ड, ठीक है। तो पेपर ओवरऑल सिंपल ही कह सकते हैं अभी तक जितना रिट्रीव हुआ है। तो आई होप कि इससे आपको काफी हेल्प मिली होगी, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।